अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चिकन एग रोल की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप दूध, साथ ही इसमें डाल देंगे 2 अदद अंडे। और अंडे डालने के बाद अब हम इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। और जी दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/4 कप मैदा, साथ ही डालेंगे जी आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और आधा टीस्पून जाएगा इसके अंदर नमक। और ये चीज़ें डालने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल भी मैदे और कॉर्नफ्लावर की लम्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और कोई गुठली इसके अंदर ना रहे और एक स्मूथ सा हमारा बैटर जो है वो रेडी हो जाए। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इनको करते हैं साइड पे। अब मैंने ले लिया एक पैन, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। अभी आँच मैंने हल्की ही रखी हुई है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और इसको ब्रश की मदद से सारे पैन में हम अच्छे से फैला देंगे। और फैलाने के बाद बस मैं थोड़ा सा इसको गर्म करूँगी। हल्की आंच पे हम ये शीट्स को तैयार करेंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। अब कोई भी कप लें आप और बैटर को इसमें डालें। और जी बैटर को डालने के बाद अब मैं अच्छे से इसको फैला दूँगी ताकि सारे पैन के अंदर ये अच्छे से फैल जाए और बहुत पतली सी हमारी शीट रेडी हो जाए। इसको 1-2 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। और 1-2 मिनट पकाने के बाद देखें उसका कलर चेंज हो जाता है, वो आपको ख़ुद से ही पता चल जाता है कि ये पक चुकी है। और साइड से बस स्पैचुला की मदद से अब मैं इसको उतार लूँगी एहतियात से ताकि शीट जो है वो टूटे ना। और बस जी इसको उतारेंगे और नीचे से भी उतार लेते हैं ताकि अगर चिपकी है तो वो इजीली हम उसको साइड को चेंज करा सकें। अब बस हाथ की मदद से इसकी साइड चेंज करा दी है मैंने। इस साइड से भी 1-2 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना। और बाकी की शीट्स भी इसी तरह हम तैयार करते जाएंगे। मैंने प्लेट में निकाल लिया है। पहले वाली शीट का कलर थोड़ा लाइट आया है और बाकी वाली शीट्स डार्क बनी क्योंकि तब पैन बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। और मैंने बड़े पैन में बनाया इसलिए 5 शीट्स तैयार हुई। आप छोटे पैन में बनाएंगे तो ज़्यादा भी बन सकती हैं। अब मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है मैदा, उसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा। और इसको मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बहुत पतला पेस्ट नहीं हमें बनाना, ना ही बहुत गाढ़ा पेस्ट बनाना है, नॉर्मल सा पेस्ट बनाना है जी। पेस्ट को भी बना के मैंने रख लिया। अब मैंने एक दूसरा पैन लिया, उसके अंदर डाल दिया है 2-3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। 250 ग्राम मैंने चिकन लेके उसका मैंने चॉपर में डाल के कीमा बना लिया था 5-6 मिनट के लिए। अब इस कीमे को हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे और साथ साथ कीमे को खोलते जाएंगे। और देखें मैं साथ साथ स्पैचुला की मदद से उसको खोलती जा रही हूँ ताकि उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। अब मैंने 1/2 टेबलस्पून डाल दिया इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लेते हैं, सौते कर लेते हैं। और जी अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने पकाया। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून, कोई भी ब्रांड का तिक्का मसाला आप डाल दें। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है लेमन जूस। अच्छे से मिक्स करेंगे इनको भी, मसालों को। और जी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून डाल रही हूँ नमक, आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। बस मिक्स करते हैं इनको थोड़ा, 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे मसालों को ताकि बिल्कुल कच्चे ना रहे मसाले। और अब मैं मीडियम टू लो हीट पे ही इसकी कुकिंग कर रही हूँ। बस 1-2 मिनट पकाने के बाद अब मैं शामिल कर रही हूँ जी इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, जो 2-3 अदद मैंने लेके बारीक काट लिया था उनको। एक गाजर लेके उसको बारीक काट लिया था, वो डाल दी है। और ये मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लेके उसको बारीक काट के डाल दिया है। और ये एक शिमला मिर्च, उसको भी बारीक काट के डाल दिया, एक छोटे साइज़ की ली थी। बस इनको 1-2 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इन्हें नरम नहीं करना, थोड़ा क्रंची ही रखेंगे क्योंकि खाने में अच्छी लगती हैं। और बस 1-2 मिनट पकाने के बाद अब मैं आँच मैंने बंद कर दी है। अब मैंने हरा धनिया डाल दिया इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून। साथ ही 1-2 टेबलस्पून डाल देंगे इसके अंदर केचप। और 1-2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे अब मायोनीज़। और ये चलेगी मायोनीज़। और मायोनीज़ डालने के बाद अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे कीमे के साथ।
और मिक्स करने के बाद इसको चूल्हे से उतार के हम अच्छी तरह से कीमे को ठंडा कर लेंगे। और जी ज़बरदस्त सा कीमा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे चूल्हे से उतार के। और जी अब मैंने ले ली है एक शीट, फिलिंग करेंगे। अब इसमें रखेंगे जी कीमा जो हमने तैयार किया हुआ है, बस एहतियात से रख लेंगे। बहुत दरमियान में नहीं रखना और ना ही बहुत साइड पे रखना है। और बस थोड़ा सा छोड़ के एजिस को, तो इसको लगा देंगे कीमे को। और जी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। और इस स्टेज पे भी मैं लगाऊंगी पेस्ट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब हम इसको फ्राई करें तो बिल्कुल भी इसके खुलने का कोई चांस बाकी ना रहे। और देखें मैंने पेस्ट जो मैदे का तैयार किया था वो उंगली की मदद से इस पर लगा दिया है। और पेस्ट लगाने के बाद अब साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से इस तरह अंदर की साइड पे इनको फोल्ड करेंगे। और अब फिर मैं लगाऊंगी इस पे पेस्ट, ताकि ये वाली साइड भी जो है वो अच्छे से बंद हो, इसकी जुड़ जाए और बिल्कुल भी ये खुले ना हो, बहुत ज़बरदस्त से हमारे एग रोल तैयार हो। और पेस्ट लगाने के बाद बस इस तरह से इन रोल को बंद करेंगे हम। बस इसी तरह से सारे रोल तैयार कर लेंगे। और ज़बरदस्त सा देखें रोल तैयार हो चुका है। और बाकी के भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। 5 रोल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। और अब मैंने ले लिया है जी एक प्लेट के अंदर मैदा, एक प्लेट के अंदर अंडे और एक प्लेट के अंदर ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले रोल को हम मैदे के अंदर रोल करेंगे, अच्छी तरह से लगा लेंगे मैदा। और अब लगाएंगे जी इसको अंडे में भी अच्छी तरह से इसको रोल करेंगे, हर साइड पे अच्छी तरह से लगाएंगे। और अंडा लगाने के बाद एंड में हम लगाएंगे इसको ब्रेड क्रम्स। और हर साइड पे बहुत अच्छी तरह से अब हमें ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। और जी बस बहुत अच्छे से लगने चाहिए। बहुत ज़बरदस्त ये रोल बनते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी ब्रेड क्रम्स भी लग चुके हैं। और सारे रोल्स को पहले मैं इसी तरह से मैदा, अंडे और ब्रेड क्रम्स लगा के पहले तैयार कर लूँगी, उसके बाद हम उनको फ्राई करेंगे। और देखें मैं थोड़ा दबा दबा के लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से लग जाए। और ये रोल हो चुका है तैयार। और ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डाल रही, थोड़ा सा गर्म हुआ है तो मैंने इनको डाल दिया है। और बस जी जितने जाएंगे डाल देंगे। जी 3 रोल मैंने डाल दिए हैं। बस इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। एक साइड तकरीबन पक चुकी है थोड़ी सी, और बस इनकी साइड चेंज कराएंगे। और बहुत प्यारा सा कलर आने तक इनको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ज़बरदस्त रोल हमारे हो चुके हैं फ्राई, इनको निकालेंगे। और जो बाकी रह चुके हैं अब मैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।